ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, दोनों निरंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। आज का प्रश्न, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा में भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। और बाबा ने कहा किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा पॉइंट, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघन रूप ना बने। बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघन रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो, अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। मुख से सिर्फ बाबा बाबा कहने से ऊंच पद नहीं मिलेगा। चलन में अंतर आना चाहिए। चलन बाप समान होनी चाहिए। चलन वैसे की वैसे, रॉयल नहीं है, बस मुख से बाबा बाबा कहते रहते तो भी ऊंच पद नहीं मिल सकता है ना। वंडर है। तो ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघन रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे जानते हो? बताओ कैसे? श्रीमत पर बाप ने समझाया है
एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमद् भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवान वाच, भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवान वाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ ना सके उसमें भूल क्यों हुई है, और वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से रावण मत पर चल पड़ते। जैसे रावण राज्य शुरू हुआ तो मत मिलती है रावण की, उस पर चल पड़ते। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। और तब तो पुकारते ना कि हे पतित पावन हो, तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो ही नहीं सकते। अब ये बातें तुम ही समझते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मैंने समझाया एक जैसे जाता है, पर जैसे जिसका पुरुषार्थ बढ़ता है उसको वो बातें समझ में आने लगती। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। नंबरवार है जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। निश्चय है तो खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। एक तो सहज लगता है, निश्चय होता है, खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना सहज लगता है और सहज होता भी। और श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वे आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है। इकट्ठे हैं दोनों तो सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे, और ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। अब ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कैसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की ही सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। याद की यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वे वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो।
किसी को दुख ना दो। यही समझाते रहे, बाप को याद करो। अब यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना, ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। जितनी याद उतना हर्षित बना। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, मुंझाइश होती है, क्या करें कैसे करें। बाबा ने बहुत सहज युक्तियां बताई हैं पर यूज नहीं होती हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। तो बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। आशिक माशूक को याद करते और माशूक फिर आशिक को याद करते। यहां तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। बाबा आप हमको याद करते हो? अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वे आशिक बने तो कितने को याद करे? ये तो हो ही नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ा ही है, जो किसको याद करूं? तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुखधाम का। तो ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहां पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे ना तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा ही नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूं कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं। उनका चार्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं, इतना याद करते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो नंबर 1 में चले जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखें बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता है। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता। आप समान भी बनाना है। आप समान बनाना है, यानी जो बाप की श्रीमत होती है ना, जो बाबा कहता है उसको करने वाला। अब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना,
आप कहते कि नजदीक कैसे आते हैं, विश्वास कैसे पाते हैं? जो छोटी छोटी कहने मानते हैं ना, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी, वही समीप आते हैं। और जो छोटी छोटी बातें ही नहीं मानते, वो दूर नजर आते हैं। बस छोटी छोटी, बाबा ने कहा कि अच्छा समाचार दो, तो अगले दिन से वो शुरू हो गए समाचार देने और अपनी मन की अवस्था का विचार दें। बाबा कहता वाह, बच्चे ने कैच कर लिया। बाबा को खुशी होती है। यही पुरुषार्थ है कि भगवान जब डायरेक्ट भी कहे तो हमें वो स्वीकार हो जाना चाहिए और हम उसे अपने जीवन में उतार लें। बस वो आ गए नजदीक, बन गया विश्वास। नहीं तो क्या होता है, वो तो कहते ही रहते हैं पॉसिबल थोड़ा है, हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल है, ये तो किसी और के लिए होगा जो होंगे अष्टरत्न 108 की माला के मोती, उनके लिए कहानी ये बताई गई है। लेकिन उनके लिए सहज भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक की बात मानने का बीड़ा उठाया है। उन्हें यही बात है कि मुझे एक की बात ही माननी है। कोई ना कोई किसी ना किसी की बात तो मानता ही है ना। आप अपने पूरे जीवन काल से देखो, किसी ना किसी की तो बात मानते ही हो। तो क्यों ना इस संगम पर परमात्मा की बात ही मान ले, भला ही हो जाएगा। नुकसान तो होने से रहा। सारे कल्प का रिकॉर्ड अभी भर्ती हो रहा है, तो कितना ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये आता नहीं है, न्यूज़ नहीं आती, तो बाप समझाते हैं कि ऐसा भी आना चाहिए। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना, इसमें भी मेहनत है। देहाभिमान मार डालता है, घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है। अभी हम सीखने आए, समझने आए, बनने आए, तो भी अगर कोई करेक्शन कराता है तो भी डाइजेस्ट नहीं होता। जब हम सीखने जाते हैं कहीं से, तो कुछ गलत करेंगे, कहीं से करेक्शन होगी, तभी परफेक्ट बनेंगे कि। लेकिन ये मार डालता है क्या चीज? देहाभिमान। अगर आप हर बात में सोचो कि मेरे कल्याण के लिए है और अपनी करेक्शन ही करते जाएं, तो ये देहाभिमान कब का छूट जाएगा। तब हम बनेंगे बाप समान निरंकारी। ये देहाभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है, तो देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए कि आप कैसे बात करते हो, क्या बोलते हो, क्या कहते हो, इसकी भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। क्या चाहिए? रॉयल्टी। तो बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जीदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि ये स्कूल का ही नहीं है। क्योंकि ये भाव बच्चों के अंदर आ ही नहीं सकता। हम पुरुषार्थ करने आए, अब ऐसे क्या सब थोड़े पास हों, किसी ने तो फेल होना ना, चलो ठीक है मैं ही सही। तो माना कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो वो उसी पॉइंट को पकड़ रहा है कि क्लास में इतने सारे बच्चे होते, सब थोड़े पास होते हैं। तो सब पास नहीं होते तो कोई फेल होता है, तो उसका ध्यान फेल वाले की तरफ ही है कि सब थोड़ा बनते हैं। आपने ही कहा ना राजधानी बन रही है, सब थोड़ा बनते हैं, तो कोई तो फेल होना चाहिए, तो जो मैं ही सही। तो ऐसा जिसका चिंतन, तो बाबा समझ जाते हैं कि ये हमारे कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़ते। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को यह वर्षा कहां से मिला?
एक्टर से तो बता सकेंगे ना कि मनुष्य ही एक्टर हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। तो बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। तो वह है दैवी सृष्टि, मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। तो यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वे धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, अब इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो ये पॉइंट, विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो समझो विचार सागर मंथन कहाँ किसे जाता है, इन रत्नों का करना है। तो विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये पॉइंट रियल है अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है, ये तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा, क्योंकि बाप का बिजनेस अपना बिजनेस है ना, ऐसे ही होता है ना। तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। कैसा होना चाहिए? खुशी में हर्षित होना चाहिए। जब भी देखो मुस्कुराते हुए देखो, कोई पूछे कि क्या हुआ, ऐसे पूछना चाहिए ना उनको। अगर मुस्कुराते रहोगे तो कहीं बाबा मिला है ना, हमें सब कुछ मिला है ना। तो तुम जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं, तुम हो लवली चिल्ड्रन। कौन से चिल्ड्रन? लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, तो क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी तो सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है। सब कुछ अच्छा करने के लिए, तुम्हारे विचार अच्छे, वाइब्रेशन अच्छे, वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए योग युक्त अवस्था अच्छी चारों तरफ फैलाने वाले ऐसी आत्मा बनोगे, तभी तो पलट के मिलेगा। तो क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, तो स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। तो जैसा बाबा वैसा हम, किसको दुख नहीं देना। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप ब्राह्मण बच्चे किसी को दुख देते हो तो आपकी सजा तो 100 गुना बढ़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको सारी चीजें पता है। वो तो अनजाने में दुख दे रही है आत्मा, आप तो जानकर दे रहे हो और जानबूझ कर दे रहे हो, तो आपकी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। जब राज्य भाग्य इतना लेते हो, है ना, एक का पदम गुना पाते हो, तो अगर कुछ भूल भी करोगे तो सजा भी तो मिलेगी ना, क्योंकि सब कुछ नॉलेज मिलने के बावजूद आपने ऐसा किया। तो उनके लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते कि तुम विघन डालेंगे तो तुम बहुत सजा खाएंगे। ये यज्ञ है, इस यज्ञ में विघन ना पड़े मेरे द्वारा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आज जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, तो फिर बाबा मना कर देते थे कि ना सुनाओ। हो सकता है बाबा के प्यार से वो सुधर जाए, हो सकता है कल को चेंज हो जाए। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात करूंगे, जोर से।
वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी, बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, तो ये भी गाया हुआ है तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो, जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, तो बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने, आप समान बनाने की सेवा करनी, किसी की दिल को रंज नहीं करना है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है, माना दुखी नहीं करना है। अब जैसे कईयों का खुद का मूड खराब होता है तो कोई अगर सामने आ जाता है तो वो उसको दुखी कर देते हैं, ऐसा भी जर्नल में होता है। खुद के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और सामने से अचानक कोई ऐसे साधारणता में आ जाता है तो फिर उसके साथ रफटफ बात करते हैं। तो ये है किसी की दिल को रंज करना, और फिर ये याद भी नहीं रहता कि हमने किसी की दिल को रंज किया, क्योंकि दुखी हम किसी और बात से थे, आ गया सामने कोई और। अब वो थोड़ा सा माना कि छोटा है, और फिर कहाँ निकालेंगे, वहीं पर। किसी ने हमें टोक दिया, अब वहां तो हम बोल नहीं सके, तो फिर जो छोटे होंगे भाई बहन उनके ऊपर निकाल देंगे। तो इससे आपने उसको दुख दिया, अब ये अपना खाता आपने दुख का बना लिया, अब इसका बोझा किसके ऊपर आना है, अपने खाते के ऊपर आना, उसके ऊपर थोड़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। पता वैसे सबको चल जाता होगा मेरे में अंदर क्रोध आया कि नहीं, सामने वाले को भले पता ना चला हो, लेकिन आपकी जो टोन चेंज होती है ना, अगर जो अपने ऊपर खबरदारी रखते हैं उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि अभी मेरे को ऐसे क्रोध के ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे जैसे बीमारी के होते हैं ना सिम्टम्स, ऐसे क्रोध के भी कुछ हल्के हल्के पहले सिम्टम्स होते हैं। छोटी छोटी बात भी हमको मना ऐसे लगेगी तिखी टाइप की, तो ये क्रोध अंदर आ रहा है। तो क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज का वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है ना साक्षात्कार। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं
तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा, क्योंकि दर्पण थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ दर्पण है जिसमें होगा पतला लेकिन दिखेगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है और इसी से जय जयकार होगी। आज का स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। यह अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजयी विजय है। आपको बाप पे निश्चय है, बाप को आप पे निश्चय है, बस चल दो। आपको बाप पे निश्चय है, बाप को आप पे निश्चय है, तो बस फिर चल दो। निश्चय बुद्धि होकर कोई कार्य करो तो विजयी विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं, ऐसे होता है, खेल में घबराएंगे नहीं। ओम शांति।